So recently I made a detailed video on the subject of USA elections के probably कौन USA के election जीतेगा. Now the significance of USA election is कि USA is a global superpower, so it is very important for us to understand कि इस दफ़ा president कौन है और उस president की क्या policy होगी या what will be his aptitude. एज़ USA इज़ अ ग्लोबल पावर सुपर पावर है तो उसकी पॉलिसी के या उसके डिसीजंस का ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, साथ ही साथ रिलेशंस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. और स्पेसिफिकली हम लोग पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रम्प जो उन्होंने इलेक्शन विन किया तो क्या उनका विन होना पाकिस्तान के लिए इफ़ेक्टिव होगा. अगर पाकिस्तान के लिए इफ़ेक्टिव होगा तो किन किन एरियाज़ में इट इज़ प्रोडिक्टेड दैट पाकिस्तान विल प्रॉस्पर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एज USA प्रेसिडेंट. सो आज मैंने न्यूज़पेपर में देखा ऑलमोस्ट 2 आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं डॉन में जो कि इसी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं कि एक जो ओपिनियन है वो तो इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जब आए हैं तो पाकिस्तान को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा. एंड द अदर ओपिनियन इज़ रिटन बाय सर खुरम जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पाकिस्तान के लिए दिया है दैट आई विल बी इंडिकेटिंग इन द अपकमिंग वीडियो. थैंक यू. इस आर्टिकल विद अ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ज़रूर कोई क्वेश्चन आ सकता है पाकिस्तान अफेयर्स में. दिस इज़ वन ऑफ द ओपन क्वेश्चन फॉर यू इन पाकिस्तान अफेयर्स, दैट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ट्रम्प ऑन पाकिस्तान. क्या वो इम्पैक्ट किस तरह से करेगा. सो यू कैन सी हेयर कि इसमें एक चीज़ लिखी हुई है दैट इज़ ट्रम्प्स अप्रोच विल फोकस ऑन व्हाट अ स्टेट हैज़ टू ऑफर अमेरिका. सो दिस इज़ द ओवरऑल समरी ऑफ दिस ओपिनियन कि ट्रम्प की अप्रोच किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं. सेकेंडली इफ़ वी रीड दिस आर्टिकल इन डिटेल तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें पता चलती हैं कि अंडर ट्रम्प द रिलेशनशिप विल लाइकली बी हैंडल्ड बाय द स्टेट डिपार्टमेंट एंड पेंटागन हुज पाकिस्तान पॉलिसी हैज़ हैड 4 एलिमेंट्स. वो 4 एलिमेंट्स क्या हैं. पहला एलिमेंट वो कहते हैं हैड बीन अ डेरिवेटिव ऑफ US पॉलिसीज़ टूवर्ड चाइना, इंडिया एंड अफगानिस्तान. So they think that the US would like to limit China's political and economic influence in Pakistan, and it also wants Islamabad to not undermine the centrality of India. एक तो ये डेरिवेटिव है कि इस पे हो सकता है यूएस का फोकस हो. दूसरा ये कि शायद यूएस से इंटरेस्ट शो करेगी कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक वीकनेस या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो एक क्वेश्चन रेज कर सकती है ऑन द सेफ्टी ऑफ इट्स न्यूक्लियर एसेट्स, जो कि हमेशा से होता है, वो करती है. द थर्ड फैक्टर हैड बीन काउंटर टेररिज्म. And the fourth one element is the developing US Pakistan cooperation. अगर आप देखें इट्स US पाकिस्तान कॉपरेशन के ऊपर बात हो सकती है. तो इन सारी चीज़ों पे हो सकता है ट्रम्प की पॉलिसी को इफ़ेक्ट हो, अदरवाइज़ नहीं होगी. एंड अगेन वो ये बात कर रहा है कि द सम टोटल ऑफ द अबव पॉइंट्स to the need for engagement what might impact is Trump thinking on certain critical policy areas. यानी ट्रम्प की का फोकस होगा कि मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, मिलिट्री एड रिड्यूस हो जाए, एलाइज पे प्रेशर कम हो. मतलब वो ही विल नॉट फोकस ऑन एक्सपेंडिंग या फिर USA के मनी वॉर्स उन चीज़ों में नहीं यूज़ कर रहे होंगे. वो नेशनलिज्म पे फोकस करेगा, प्रोटेक्शनिज्म पे, टैरिफ्स इंट्रोड्यूस करेगा. सो इट इज़ बिलीव दैट इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान के रिलेशनशिप में नहीं पड़ेगा. वो इट इज़ एज्यूम डैट वो बाइडन की ही पॉलिसी कंटिन्यू करेगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान. एंड अगेन वो क्या कह रहे हैं कि ट्रम्प पॉलिसीज़ आर नॉट नॉलेज और इंस्टीट्यूशन बेस्ड बट पर्सनैलिटी फोकस्ड एंड पोलिटिकल ड्रिवन. They are one man show. He is at the center of his own agenda that goes with the politics of the day. To quote The Guardian, Trump will basically freelance his foreign policy. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर सरप्राइजेस. सो ये एक ओवरऑल समरी है. आप इसको अपने नोट्स में भी डाल सकते हैं. इसको बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें. अगर ऑनलाइन न्यूज़पेपर आप स्टडी करें, अगर आपके पास ये है तो इसको आप लगा दें, बिकॉज ऐसा ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा एंड दिस विल सेव योर लाइफ. आपके पास इस आर्टिकल में बहुत सारे रेफरेंसेज हैं. थैंक यू. तो बेसिकली दिस इज़ द आर्टिकल जिसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है जो कि पाकिस्तान के लिए है. एंड द राइटर इज़ सेइंग दैट इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द कंट्री finds a way to grow out of its dysfunctions. So basically अगर इस आर्टिकल की बात करें तो इसमें राइटर ने 2-3 चीज़ों पे फोकस किया हुआ है कि
हमें हमेशा से पाकिस्तान का यही कंसर्न रहता है कि कौन लीडर होगा, वो चाइना के साथ फ्रेंडशिप करके या चाइना से अप्रूवल लेके, आईएमएफ से लोन लेके वो अपने जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, या जो उनके डिफरेंट इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर लेंगे. हाउ एवर द रियलिटी हैज़ बिकम क्वाइट डिफरेंट नाउ, बिकॉज इफ़ वी आर एक्सपेक्टिंग कि यूएसए में जब ट्रम्प साहब जीत के आए हैं तो वो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा पहुंचाएंगे या फिर पाकिस्तान को अल्टीमेटली उससे कोई बेनिफिट होगा, दैट इज़ नॉट द प्रॉपर वे, दैट इज़ नॉट द राइट वे इन टुडेज़ वर्ल्ड. बिकॉज आजकल जितनी भी नेशन स्टेट्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को देखती हैं, और एपरेंटली पाकिस्तान इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो यूएसए के इंटरेस्ट को सर्व कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर दिस कि वी हैव बीन क्लोजली इन अलायंस विद चाइना इन बिकॉज ऑफ द सी पैक प्रोजेक्ट. तो हो सकता है यूएसए हमें उससे रेलिवेंट कंसिडर करे. अदर देन दैट हम यूएसए के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. यूएसए एज अ स्टेट उसके अपने बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जिसको वो एड्रेस करना चाहेगा, अदर देन working in Pakistan or providing benefit to Pakistan. Pakistan will not receive any benefit until unless पाकिस्तान ख़ुद अपने एक जो political instabilities और जो institutional flaws हैं या जो policy flaws हैं या policy implementation flaws हैं उससे नहीं निकल सकता. तब तक पाकिस्तान ख़ुद ही अपने लिए कुछ नहीं कर सकता. And then another thing that I liked a lot about this article is कि ये इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज इसमें लिबरलिज़म, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 उसके बारे में बात की गई है, रीसेंट अभी क्या ट्रेंड है उसके बारे में बात की गई है. सो ओवरऑल दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड आई थिंक इट मस्ट बी read by each and every CSS aspirant. It will definitely help you in quoting references in your current affairs or Pakistan affairs paper. Thank you.